मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी मैडम। ठीक है। गणेश जी, काफी दिनों से आप नहीं आ रहे, कहाँ गए थे? आप ये रविवार को नहीं थे। हम्म। ठीक, काम पड़ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्म क्या है और कर्म वास्तव में क्या होता है? अक्सर लोग कर्म को सिर्फ अच्छे या बुरे काम समझते हैं, है ना। हम सभी ऐसे ही अच्छे या बुरे काम को ही समझते हैं कि हमने कर्म किया, है ना। या तो अच्छा करेंगे या तो बुरा करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कर्म की एक बिल्कुल अलग परिभाषा देते हैं। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 3 का गहरा अर्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है और अध्यात्म क्या है। ठीक है, ये तीनों चीजें जिसे समझ में आ गई उसका जीवन सरल हो जाता है, जीवन की सारी दिक्कतें खत्म हो जाती है। श्लोक है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते। ये डबल आवाज आ रही। गणेश जी, आप थोड़ा बंद कर लीजिए अपना माइक। ओके। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगित। ठीक है, इसका जो सरल अर्थ है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण 3 बातों को समझाते हैं। सबसे पहला, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। पहले हम समझेंगे ब्रह्म क्या है। कृष्ण कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा स्थिर है, वही ब्रह्म है। इस चीज से आप समझ पा रहे हैं कि जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा स्थिर रहता है, वही ब्रह्म है। इसका मतलब जो भी चीजें स्थिर नहीं है, जो बदल रही हैं, जो नष्ट हो रही हैं, वो ब्रह्म नहीं है, उसे ही भ्रम कहते हैं। ठीक है, सत्य कभी नहीं बदलता, वही ब्रह्म है। सत्य क्या है? मैं सत्य है, क्योंकि मैं कभी नहीं बदलता। मैं में सारी चीजें होती है, लेकिन मैं वही का वही रहता है। ठीक है, असली आपका मैं। इसके बाद समझेंगे अध्यात्म क्या है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने स्वभाव को समझने लगता है, अपने स्वभाव को, मतलब स्वभाव, अपने भाव को, ठीक है, जब वो अपने भीतर की सच्चाई को देखने लगता है, तो वही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब बाहर नहीं है, है ना। पूजा पाठ आप करो ना करो, मंदिर जाओ ना जाओ, आप यज्ञ हवन करो ना करो, इससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म क्या है? अपने स्वभाव को समझना, अपने भाव को जानना, है ना। जब ये चीज आपको दिखने लगे, अपने भीतर की सच्चाई, आपके भाव, आपके विचार आप ईमानदारी से देख पाओ, वही असली अध्यात्म है। ठीक है, अध्यात्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, अपने भीतर झांकना। कर्म क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि कर्म का मतलब है काम करना, लेकिन गीता कहती है कर्म का असली अर्थ है वो शक्ति जो जीवन को जन्म देती है, वो शक्ति जो जीवन को जन्म देती है। जैसे कि हमारी इच्छाएं, हमारे निर्णय, हमारे कार्य। हमारी इच्छाएं हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे निर्णय से ही हमारा जीवन चलता है और हमारे कार्य से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है। सब मिलकर कर्म बनता है ना। आपकी इच्छा, आपका निर्णय और आपका कार्य, आपका इच्छा, आपका निर्णय, आपका कार्य जैसा होगा, आपका जीवन वैसा ही होगा। ठीक है, जीवन कुछ और नहीं है, इन 3 चीजों का ही मिला जुला रूप है। इच्छाएं, निर्णय और कार्य, इन 3 चीजों को अगर आपने समझ लिया तो जीवन आपका वैसा ही है। गहरी बात यह है कि जब मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को समझ लेता है,
तो उसके कर्म भी बदल जाते हैं और वही जीवन को शांति और स्पष्टता की ओर ले जाता है। जब आप अपने भीतर को समझने लगते हैं, आपके भीतर भाव क्या चल रहे हैं, विचार क्या चल रहे हैं, आप चाहते क्या हो, तो जब आप इन चीजों को स्पष्टता से देख पाते हो, ईमानदारी से समझ पाते हो, तो आपका जो जीवन है, जो अभी तक उथल पुथल है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में भ्रम है, जो आपके जीवन में परेशानी है, टेंशन है, वो सब चीजें जब स्पष्टता की ओर आप जाते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिक शांति आनंद का अनुभव होने लगता है। ठीक है, तो जो इसका पूरा निष्कर्ष है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को नहीं समझता, तब तक उसका जीवन उलझनों में ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का अर्थ समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, ये तीन चीजें जो हमने यहाँ समझाई है, अगर आप इन्हें समझ जाते हो तो आपका जीवन बदल जाता है। बाकी आप कुछ भी कर लो, रिसो, आप कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। जीवन इन्हीं चीजों से बदलता है, जब आप ब्रह्म को समझते हो, अध्यात्म को समझते हो और कर्म को समझते हो। अब आप बताओ कि इन तीन चीजों को आपने कैसे समझा। चलिए अनिल जी आप बताइए, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, इसको आपने कैसे समझा, क्या है ये? मैम, ये ब्रह्म जिसका हम समझाऊं कि ये कभी नष्ट नहीं होता, स्थिर रहता है, तो ये चेतना हो गया मैडम। और ये जो सत्य है, ये भी एक चेतना के ही स्वरूप है, मुझे लग रहा है। मैं जो ये कभी बदलता नहीं, स्थिर रहता है। और जो अध्यात्म है, अपने स्वभाव को जानना, अपने अंदर की भीतर से जानना, सच्चाई को जानना। और एक कर्म है जो जीवन को शक्ति प्रदान करता है, सही निर्णय, सोच, विचार, और ये तीनों मिलके अच्छा जीवन, ये निर्णय के अनुसार अच्छा जीवन होता है। ये चीजें समझ में आ गई? हाँ, समझ में उतर गई? हाँ। मैं को कैसे प्रमाणित करोगे? ये जो आपका मैं है, वही चेतना, वही सत्य, एक उदाहरण देके समझाइए। जैसे कि जानते हैं कि जड़ और चेतन दो चीज रहता है। तो जो शरीर है वो जड़ है, और जो मैं है वो चेतना है, जो स्थिर रहता है और जो कभी बदलता नहीं। और कर्म जो हमारी नहीं, सिर्फ चेतना को बताइए, सत्य को बताइए, सत्य क्या है? सत्य है जो है कहाँ से लाऊं? अपने अंदर से लेके आइए ना। आपको सत्य क्या समझ में आता है ना? किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप यहाँ पे दिमाग मत लगाइए, आपके अंदर से क्या निकल रहा है वो जवाब दीजिए, है ना? ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा हो रही, पेपर हो रहा है, आपको यहाँ पे जो भी ऑन द स्पॉट आपके मुंह से निकल रहा है, आपके मन में आ रहा है, उसे बोलिए, झिझकिए मत। गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ भी मत सोचिए, बस बोलिए। अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, और जो सही है उसके साथ रहना। जो सही है, लेकिन क्या सही है, किसके साथ रहोगे आप? आपको क्या लगता है, आपके अनुभव में क्या सही है? अपना अनुभव बताइए, कुछ भी मत सोचिए क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। अभी आपको क्या लग रहा है, क्या सही है, आपकी नजरों में क्या सही है? हाँ, ईमानदार रहना और सच्चाई के साथ रहना। देखिए अभी हमने क्या बोला कि बाहर के कर्मों को आप कर्म कहते हो ना, ईमानदारी, सच्चाई, ये नहीं। असली अध्यात्म क्या है? अभी हमने पढ़ा ना, अध्यात्म है खुद के जो कभी बदलता नहीं है, जो शाश्वत है, जो कभी मिटता नहीं है, जो हमेशा रहता है।
है ना। इसे अगर एक उदाहरण दे के समझाएं तो चलिए मैं अपने तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक छोटा सा पौधा है ना, और उस पौधे को आपने, छोटा सा पौधा देखा, आपने देखा, और आप कहते हो वो बड़ा वृक्ष बन गया। अब आप उसे वृक्ष कहते हो, पौधा भी आपने देखा और वृक्ष को भी आपने देखा, है ना। लेकिन अगर आप किसी से कहोगे कि ये पौधा है तो कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। वो तो वृक्ष देख रहा ना। मान लो जो नहीं था आपके समय में, जब वो पौधा था, आप ही थे, है ना। आपने देखा ये पौधा है, वही एक दिन वृक्ष बन गया, अब उसे आप वृक्ष कहते हो। तो पौधा और वृक्ष तो बदल रहा ना। वो पौधा था, वृक्ष बन गया, लेकिन जो देखने वाला है, आप तो वही हो ना जो मैं है। मैंने देखा, है ना, मैंने पौधा बनते हुए देखा, मैंने उसे वृक्ष बनते हुए देखा। तो पौधा और वृक्ष मतलब वो पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, वो तो बदल गया, वृक्ष बन गया। लेकिन जो देखने वाला है वो तो तब भी वही था और अब भी वही है, वो नहीं बदला। ठीक है। तो जो ये देखने वाला है, जो सब कुछ देख रहा है, वो नहीं बदल रहा है, लेकिन जिसे वो देख रहा है वो तो चीजें बदल रही ना। हम देखी हुई चीज को सच झूठ कहते हैं। अभी कोई आके बहस करने लगे, नहीं ये पौधा कैसे हो सकता है, ये तो वृक्ष है। लेकिन सत्य तो दोनों चीजें है ना, और झूठ भी है। बाहर तो सब कुछ बदल रहा है ना। आप किसी को एकदम से सत्य नहीं कह सकते हो। वो आपके लिए सत्य है, दूसरे व्यक्ति के लिए जो उसने वृक्ष ही देखा है तो वृक्ष ही कहेगा ना, वो पौधा नहीं कहेगा उस पेड़ को, है ना। लेकिन आपने उसे पौधे से वृक्ष बनते हुए देखा है तो आप उसे वृक्ष और पौधा दोनों कह सकते हो, क्योंकि आपने देखा है ना। लेकिन जो देखने वाला है वो उस समय भी था जब वो पौधा था, और जब वृक्ष है तब भी है, वो नहीं बदला, है ना। लेकिन वृक्ष बदल गया। तो बाहर जो चीजें बदल रही वो सत्य नहीं, वो भ्रम है। ठीक है। लेकिन जो देखने वाला है वो शाश्वत है, क्योंकि वो नहीं बदल रहा है। ठीक है। तो असली सत्य क्या है? जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, दृश्य नहीं। हम दृश्य को ही सच मान लेते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं, है ना। और जब हम दृश्य को सच मान लेंगे तो वो बदल रहा है, और हम सोचेंगे कि ये बदले ना, क्योंकि सत्य तो कभी बदलता नहीं है। तो जो चीज बदल रही है उसे हम स्थायी करने की कोशिश करने लगते हैं। आ रही बात समझ में? जो चीज बदल रही है और जो निश्चित है कि बदलेगी, देखिए हमारे यहाँ लाइट चली गई है, तो जो चीज बदलेगी उसे आप रोक नहीं सकते हो, और आप रोकने की कोशिश करते हो, यही भ्रम है। ठीक है। आप सोचते हो ये सत्य है। आ रही बात समझ में? आ गया समझ में? सत्य क्या है? सत्य वो जिसमें सब कुछ घट रहा है, वो मैं जो सब कुछ होते हुए देख रहा है। अब आप देखो, आप बचपन में बच्चे थे फिर भी मैं था, आप बड़े हुए फिर भी मैं है, आप बूढ़े होंगे फिर भी मैं होगा। मैं तो वही है ना। मैं नहीं बदल रहा, लेकिन आपकी अवस्था बदल रही है, आपका शरीर बदल रहा है, आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी समझ बदल रही है। लेकिन जो देखने वाला है वो तो तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है। वो नहीं बदलता। तो हम मतलब हम जड़ में फंस जाते हैं। मतलब जो चीज बदल रही है, जो चीज परिवर्तनशील है, जो चीज मिट रही है, हम उसको पकड़ लेते हैं। हमको लगता है ये ना बदले। आ रही बात समझ में? और इसीलिए हम तकलीफ में आते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बस जो चीज हमें समझ में आ गई वो वैसी ही रहेगी, अब वो बदलेगी नहीं। और हम इसी भ्रम को पकड़ के बैठ जाते हैं। हमें असली सच पता नहीं होता कि ये तो बदलना ही है, यहाँ तो बदलाव निश्चित है। और इस भ्रम को हम सत्य समझ लेते हैं कि नहीं, ये नहीं बदलेगा, और इसीलिए हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। आ रही बात समझ में? तो समझ में आ गया सत्य क्या है, स्वभाव क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है? आपका निर्णय। ठीक है। आप जो निर्णय लेते हो, आपकी जो इच्छा होती है और आप उसमें जो काम करते हो, वही आपका जीवन है। जीवन आपका कुछ और नहीं है ना। आपका जीवन इन्हीं 3 चीजों से चलता है, इच्छा, निर्णय और कर्म। पहले इच्छा आती है, फिर आप निर्णय लेते हो और फिर काम करते हो। अगर आप गलत निर्णय लोगे तो गलत जीवन होगा, सही निर्णय लोगे तो सही जीवन होगा, है ना। ये बाहरी है, गलत सही की ठीक है। ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप समझ लेते हो
तो फिर ना आपको किसी से शिकायत होगी, ना किसी से कोई गिला होगा, ना किसी से कोई तकलीफ होगी। आप अपना जीवन जिएंगे, लोग अपना जीवन जिएंगे और मस्त आनंद होगा, है ना। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये ब्रह्म और जो सत्य एक ही हो गया ना मैडम, वो भी नष्ट नहीं होता, बदलता नहीं, स्थिर रहता है। देखो, उसे आप चाहे सत्य कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे चेतना कहो, तीनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अलग अलग नाम समझाने के लिए दिए गए हैं, एक ही बात है, चाहे आप उसे सत्य कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे चेतना कहो, ठीक है। उसका एक ही रूप है, वो अलग अलग नहीं है ना, एक ही है। वो भ्रम है। हाँ, जो बदल रहा है वो भ्रम इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि आप उसे सच समझते हो, जबकि वो सच नहीं है। जो बदल रहा वो सच कैसे हो सकता है? सच तो कभी बदलता नहीं है, सच तो स्थिर है ना। सच जो है वो परमानेंट है, वो कभी मतलब कुछ हो या ना हो, सच तो हमेशा होता है ना, ठीक है। तो जो हमेशा है वो सच है। लेकिन आप अगर बदलती हुई चीजों को सच मान लोगे तो वो तो बदल रही ना, फिर सच कैसे हो सकती है? आजकल आज कुछ और है, कल कुछ और है, और आप कहते हो नहीं मैंने देखा था यही सच है। अरे जब आपने देखा तब कुछ और था, आज वो कुछ और हो गया है। आप उसी चीज को पकड़ के किसी से लड़ रहे हो कि नहीं यही सच है, मैं तो जानता हूं यही सच है। तो फिर यही तो युद्ध हो रहे हैं, यही तो लड़ाई हो रही है, तो झगड़े हो रहे हैं दुनिया में, ये सब यही तो हो रहा है कि हम किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं है ना कि ये चीजें बदल रही है। हमने जो देखा वो कल कुछ और थी, आज कुछ और हो सकती है। लेकिन हाँ, मैंने देखा ये सच है, मैंने देखा वो सच है, लेकिन देखी गई वस्तु सच नहीं है, वो एक भ्रम है, एक छलावा है, ठीक है। हम देखी गई वस्तु के लिए लड़ने लगते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे कि मान लो आज उदाहरण ले ले कि आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है, आज आपसे प्यार कर रही है, ये सच है, ठीक है। आज आपको उसका प्यार मिल रहा है, और कल अगर वो किसी और को प्यार करे या किसी और के पीछे पागल हो जाए तो ये भी तो सच है ना, बदल सकती है वो। पर आपको लगता है कि नहीं वो बदलना नहीं चाहिए, तो ये आप उसको पकड़ के बैठ गए, अब आप तकलीफ में आ जाओगे। लेकिन अगर आपको ये सत्य पता है कि आज वो मेरे साथ है तो ठीक है, कल वो किसी और के साथ भी हो सकती है, ये संभव है, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये सब चीजें हमें तकलीफ से बचने के लिए होता है। हम दुखी ना हो, हम परेशान ना हो, हम चिंतित ना हो जाएं, हम डर ना जाएं, इन चीजों को बचाने के लिए अध्यात्म होता है। मतलब आप अपने स्वभाव में रहोगे तो नहीं दुखी होगे, लेकिन अगर आप अपने स्वभाव के विपरीत रहोगे तो आप दुखी हो जाओगे, ठीक है। आपका स्वभाव ही आपका है, वही असली सत्य है। अपने स्वभाव को देखो, अपने स्वभाव में रहो। अगर आप अपने स्वभाव को बदल के कुछ और बनना चाहोगे तो फिर आप मुसीबत में आ जाओगे, ठीक है। और हम अपने स्वभाव को बदलते कब है? जब हमें लालच आता है, जब हमें स्वार्थ आता है, जब हमें कुछ चाहिए होता है, कोई कामना आती है, तो हमें लगता है कि हम जैसे हैं वैसे शायद हमारी इच्छा पूरी ना हो, तो हम एक नकाब ओढ़ते हैं कि हम वैसे नहीं है जैसे हम हैं, हम कुछ और हैं, ठीक है। हम अपने आप को कुछ और बताते हैं, और जब आप नकली चोला ओढ़ोगे तो एक दिन तो उसका पर्दा गिरेगा ना, अंत तो होना ही है। यही तकलीफ है, यही दुख है, ठीक है। अगर आपको अपने स्वभाव में रहना है, आपको अपनी कामना छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने डर, आपको जितने भी लालच है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो आप हर पल दुखी रहोगे, हर पल परेशान रहोगे, हर पल कोई ना कोई आपको लूट रहा होगा, हर पल कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा होगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो और आपको लगता है कोई और आपके साथ गलत कर रहा है, जबकि आप खुद अपने साथ गलत करते हो, ठीक है। किसी और का तो आपकी जिंदगी से लेना देना ही नहीं है। अगर कोई और आपकी जिंदगी में आ रहा है तो आपने ही तो इजाजत दी है ना उसे, आपने, आपका ही कोई स्वार्थ रहा होगा।
अब आप अगर स्वार्थ से किसी को ला रहे हो तो जो आ रहा है वो भी तो स्वार्थ से ही आएगा, वो अपना स्वार्थ पूरा करेगा, आप अपना स्वार्थ पूरा करोगे, पता चले कि आपका स्वार्थ नहीं उसका स्वार्थ पूरा हो गया, तो फिर आपको दुख हो रहा है। एक साथ दोनों के स्वार्थ तो पूरे नहीं हो सकते ना, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। ठीक है, जैसे कि मैम पहले अफेयर्स में थी, बदल गई थी, अब तो ठीक है, अब तो प्रेम दे रही है, तो अब तो आनंद में रह सकते हैं। अगर आपका मन कहता है तो रह सकते, और मन तभी कहेगा जब आपको स्पष्टता होगी, जब समझ होगा कि हाँ ये पल भी आ सकता है ना, रहा होगा, जब रहा होगा, आज वो आपके पास है और हो सकता है उसे आपसे प्रेम हो गया हो या आपके पास रहना चाहती हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस दौर को लेके आज भी उसी में पड़े रहोगे तो कहाँ से आनंद ले पाओगे, ये बताओ, है ना। वो चीजें तो भूलनी पड़ेंगी ना, वो समय था, गुजर गया, आज ये समय है, कल ये भी गुजर जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, कल कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी में आप जियो, आज में जियो, आज आपके साथ अच्छा है, आज आप देख रहे हो कि कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है तो जबरदस्ती देखने की कोशिश मत करो, जो भी होगा सामने ही आएगा, दिखेगा, जब दिखेगा उस वक्त के लिए तैयार रहो कि मुझे फिर क्या करना है, बस अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को मजबूत रखो, डरना नहीं है। ठीक है, जो भी सिचुएशन आएगी उस वक्त आप निर्णय लेने में सक्षम रहो, आपका निर्णय ही आपकी जिंदगी बनाएगा या बिगाड़ेगा। ठीक है, और निर्णय लेने के लिए मैंने 3 पैमाने सेट किए हैं, शांति, आनंद, मुक्ति। ये 3 चीजें अगर निर्णय में है तो निर्णय सही है, और अगर ये 3 चीजें नहीं है तो निर्णय गलत है ना। ये 3 पैमाना लगा लिया करो, जैसे कि दूध वाला जब दूध लेके आता है तो हम पानी चेक करने के लिए एक मशीन रखते हैं ना कि पानी है कि नहीं है, तो वैसे ही जब भी आप जिंदगी में कोई निर्णय लो तो 3 चीजें याद रखो, शांति, आनंद और मुक्ति। ये 3 चीजें अगर मिल रही हैं तो निर्णय सही है, और अगर इनमें से एक भी चीज कम पड़ रही है तो निर्णय गलत है। ठीक है, अगर ये 3 चीजें नहीं है आपके निर्णय में तो आपका निर्णय लेना आपके जीवन को नर्क बना देगा। ठीक है, उसमें फिर आप खुश नहीं रह पाओगे। आ रही बात समझ में, है ना। देखो, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समस्या चाहे जैसी भी क्यों ना हो, सारी आपसे ही होके निकलती है। ठीक है, अगर आपने अपने आप को समझना शुरू कर दिया, खुद को समझ लिया, तो सब परेशानियां एक एक करके गायब हो जाती है, समस्या समस्या रहती ही नहीं है। हम क्या करते हैं, समस्या पे काम करते हैं, ना कि अपने ऊपर काम करते हैं, है ना। हम हमेशा सोचते हैं कुछ ऐसा मिल जाए जो ये समस्या खत्म हो जाए। अरे समस्या तो जीवन ही है, वहां तो रोज समस्याएं आएंगी, रोज बनेगी, रोज बदलेगी, रोज बिगड़ेगी, कुछ आज अच्छा है तो कल बुरा भी होगा, उनसे उनके पीछे क्यों पड़ना। हमें तो हमारा देखना है ना कि हम क्या है और हम कैसे जी सकते हैं। ठीक है, अगर हमने खुद को समझ लिया, अपने स्वभाव को समझ लिया, अपने आदत, अपने नेचर को समझ लिया, अब उस नेचर में अगर हम जी रहे हैं तो जो भी आएगा निपट लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए, और एक चीज और, अगर आप अपनी वाइफ के साथ हो और अगर आप उसके साथ रह के ईमानदार सवाल नहीं कर सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं अब भी आप डर रहे हो। ठीक है, डर को खत्म करो, डर को छोड़ो और अपने मन को साफ रखो। अपने आप में या ऐसे पूछूंगा तो उसे बुरा लग जाएगा या ये करके आप कितने दिन अपने रिश्ते को बचा लोगे। ठीक है, ऐसे में रिश्ता नहीं बचता। अगर आप निडर होके अपने रिश्ते में जी पा रहे हो तो आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन अगर आप कुछ भी डर के कारण नहीं कर पा रहे हो या आप परवाह कर रहे हो कि वाइफ बैठी है तो मैं ये बात ना करूं, या वाइफ नहीं रहेगी तब मैं ऐसे पूछूंगा, या उसे सुनना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब आप इस रिश्ते को बचाने का प्रयास कर रहे हो। सब बच नहीं रहा है, आपका प्रयास कभी भी पूरा होगा नहीं, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो। जो आपका रिश्ता अगर बचना होगा बिना कोशिश के बच जाएगा।
अगर कोशिश करके बचाओगे तो कितने दिन कोशिश करके बचाओगे, एक दिन फिर कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा तो फिर टूट जाएगा, है ना। लेकिन अगर सच्चाई के साथ चलोगे, ईमानदारी के साथ चलोगे, आपके अंदर जो भी भाव है उन्हें अगर आप उसके सामने भी व्यक्त कर सकते हो तो कल को वो भी ईमानदार हो जाएगी आपके लिए कि चलो मेरे भी जो भाव है मैं इनसे ईमानदारी से बता दूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद करने से पहले खुद ईमानदार बनो। ठीक है, पहले खुद छल कपट बेईमानी छोड़ो, तब कोई और भी छोड़ पाएगा। ठीक है, चलिए संदीप जी, आपको भी कुछ पूछना है? मैं बाहर हूँ, कुछ नहीं पूछना। बाकी आज का जो समझाया समझ में आ गया? कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है? समझ में आ गया, मैंने थोड़ा सा डबल पे सुना था। चलिए, वैसे तो लाइट चली गई, अगर रिकॉर्ड हो गया अच्छे से तो आपको मिल जाएगा, फिर सुन लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। गुड नाइट।